आसमान ने मुझसे कहा कि तुम इतना बड़ा वीआईपी है कि तुमसे महादेव का हालचाल पूछा जाता है, असले तुमको खराब लगता है, चला भगाए तुमसे कोई महादेव का हालचाल व्यंग में ही पूछ रहा है, तो तुम इतना बड़ा वीआईपी है कि तुमसे महादेव का हालचाल पूछा जाए? तो महादेव का कौन चीज है तुमसे हालचाल पूछा जाए? और तब इनको खराब लगता है। मारे खराब यानी चर्चा करिएगा ना तो लोग आपको शिव से बना के रखेंगे। ओ भैया की हाल चाल महादेव के, कल देखली तू साइकिल पर से भदाक से गिर गईला, काहेला महादेव के गुरु मन ले छा आप तो जा रहे थे सला गोड़ में दर्द है सोच के दर्द, वो महादेव को याद करा के आपके मन को महादेव के पास पहुंचा दिया, दर्द से हटा दिया। और यादें अगर रह जाएं, बहन की याद रह जाए, भाई की याद रह जाए तो रिश्ते कायम रहते हैं, यादें मिट जाएं तो रिश्ते कायम नहीं होते, सो जाते हैं वो। अब अपने जीवन में देखिए ना, हम दो भाई हैं, एगो डीआईजी है, एगो हम है। हमको पता नहीं साला क्या खाता है, कहाँ रहता है, कहाँ रहता है। कोई मरेगा, कोई पैदा होगा तो भेंट होगी। बाबूजी अभी मरे थे, सब जुटे थे, कोई मतलब नहीं क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, पत्नी उसकी क्या खा रही है, हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि यादें कम हो गई, विस्मृति में जा रही है बातें। मात्र महज एक टूटता हुआ सा संबंध खड़ा है पैदाइशी कि मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, लेकिन अब रिश्ते कहाँ रह गए हैं? उत्सवों में रिश्ते होते हैं, छुट्टियों में लोग मिलते हैं। ऐसे कौन क्या करता है, किसी से कुछ लेना देना नहीं। मैं अभी मर जाऊं तो मेरा भाई आएगा, नहीं मरूंगा तो क्यों आएगा? देखिए यादें अब खत्म हो रही हैं और संबंध वैसे वैसे सो रहे हैं। जैसे जैसे हमारी आपकी यादें खत्म होंगी, संबंध सोने लगेंगे। शिव गुरु इस बात को जैसे जैसे भूलेंगे, संबंध सोने लगेंगे। और ये अगर संबंध तरोताजा हैं, पुरजोर है, मन में जागे हुए हैं, कटे हुए पके आम की तरह या तरबूजे की तरह, संबंध बना रहेगा। और शिव से संबंध बन जाए, किसी रूप में बन जाए, बाकी रूप में तो आसान नहीं है। गुरु को तो शिष्य चाहिए, डॉक्टर को तो रोगी चाहिए, शिक्षक को तो छात्र चाहिए, वकील को तो क्लाइंट चाहिए ना भाई साहब। तो वो गुरु है तो उसको भी शिष्य चाहिए। आश्चर्य लगेगा सुन के आपको कि शिव जगत का गुरु है और जगत में उसके शिष्य नहीं है, मुंह के भी नहीं है। वो तो हम शुरू किया 90 से तो होना शुरू हुआ। जगत का गुरु है, इतना बड़ा गुरु है और उसका कोई शिष्य ही नहीं है। जानते सभी हैं, शिष्य कोई नहीं है। इससे बड़ा अचरज और क्या हो सकता है? शिव के तो सभी हैं, हम आप सभी शिव के हैं। अगर शिव के ना हो तो कुछ भी ना हो यहाँ दुनिया में, न जीव हो न जगत हो। शिव का तो सब कुछ है, हम आप उसके कलेजे के टुकड़े हैं। हमारा आपका कलेजे का टुकड़ा वो शिव है क्या? वो खुदा है क्या? वो परमात्मा है क्या? नहीं है। हमारे आपका कलेजे का टुकड़ा तो हमारा धन है, हमारा घर है, मेरी बीबी है, मेरे परिवार है, मेरे परिजन है। शिव नहीं है। हाँ, इसी के लिए उसके पास जाते हैं, बात दूसरी है, गलत भी नहीं है। जरूरत है तो हम किसके पास जाएंगे? लेकिन यह समझ नहीं है हमको आपको कि बोलते बाबा हैं, समझते पराया है। यह समझ हमको आपको नहीं है। हम लोगों ने कहा गुरु के पास जाइए, गुरु ये समझ देते हैं। ज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता है, एक ही अर्थ होता है, समझ। देखिए मैं भाग गया, जिज्ञासा पर गया ही नहीं, तो भक्ति ये है। शिष्यता क्या है सो हम बताते हैं। लइकाई में स्कूल हम लोग जाते थे, सब लोग गए होंगे। मास्टर को जब 3 बज जाता था तो हम लोग का शराबते थे, याद करिए तो जरा। स्कूल बंद हो जाए, कोई स्कूल का मोर जाए, साला छुट्टी हो जाए, फुटबॉल खेलना है, सब लड़का सब मैदान में उतर गया है, अभी साला संस्कृत का मास्टर आवेगा। शराबते थे कि नहीं शराबते थे? ठीक है, गिद्ध के शराबने से गाय नहीं मरती है। कुछ स्कूल का कोई नहीं मरा, पढ़ाया भी, पीटा भी।
हम लोग के सरापने से तो कुछ नहीं ना हुआ। नतीजा यह निकला कि पढ़ाया भी, पीटा भी, और नतीजा यह निकला कि हमारे जैसा इडियट विद्यार्थी, मैं अपने खानदान सबसे इडियट विद्यार्थी हूँ, मसान में रहता था तो पढ़ूंगा क्या, पहली बार इंडियन पुलिस सर्विस में आया, दोबारा डिप्टी कलेक्टर हो गया। ये मेरे पढ़ने का परिणाम है। हम का मास्टर को करते थे आपको पता नहीं है भाई साहब। हमको तनको अच्छा नहीं लगता था मास्टर, हमको लगता था ये भला है, लेकिन क्या करिएगा, बाबूजी का डर, माई का डर, दुनिया का डर, जबरदस्ती कॉलेज स्कूल में जाते थे। लेकिन वह तो ईमानदार निकला, उसने तो अपनी गरिमा का ख्याल रखा। मैं शिक्षक हूँ तो मेरी गरिमा है कि विद्यार्थी में ज्ञान उतारूँ मैं। उसने तो ख्याल रखा। विद्यार्थी तो बदमाश होवे करता है, साला उसके खेलने का, बदमाशी करने का स्वभाव है, तू हो जानता है। शिष्य में क्या हुआ, मैंने शिव को गुरु माना था, बताऊंगा ना तो हमको मारिएगा आप लोग। शिव को मैंने गुरु माना था और समझता था कि साला यहाँ कहीं कुछ नहीं है, सब फालतू है, हम फंस गए हैं, लफड़ा है। लेकिन क्या करिएगा, डॉक्टर के यहाँ जाने का मन नहीं है, जबरदस्ती तो जो लोग ले ही जाएंगे ना, क्योंकि सामने वाला बीमार है। मन हो या नहीं हो, लोग ले जाएंगे। मैं 14 साल साधना करके छोड़ा था मैंने, 15 साल बचपने से इतने बड़े से कॉलेज तक। एक के बार महादेव को जब मैंने गुरु माना भगवान समझ के, तो हम क्रिया खा लिए कि अभी के बाद कुछ नहीं करेंगे। 15 साल जरा पान खा के छोड़ के दिखाइए तो भाई साहब, देखिएगा पान का दुकान ना तो लगेगा कि मेरी महबूबा है। 15 साल छोड़ के बंद किए हैं, आदत है ना। तो 15 साल आप 10-10 घंटा साधना करिए, मसान में करिए चाहे घर में करिए, एक के बार बंद करिएगा तो आपको बंद करने देगा वो? आपकी आदत में आपको छोड़ देगी। आदत एक दिन स्वभाव बन जाती है, नहीं छोड़ेगी। क्रिया खाएं कि न करेंगे, आइयो जानते हैं कि महादेव देव में है, उसके नाम पर तो भूत सब अपने को महादेव बनाता है, तो लगता है भूत में उसका नाथ है, वो भूतनाथ थोड़े। हम ही बूझते थे, जितना वकील रहेगा उतने न बूझेंगे भाई साहब, आपके वकील से नहीं बूझ सकते। मुझको लगता था कि मैं फंस गया, मैं बर्बाद हो गया, पढ़ाई लिखाई भी गई, बाप ने संपत्ति से अलग कर दिया, मेरे पिता ने अलग कर दिया मुझको। इस सलाई मसान साधता है, इसको संपत्ति देके क्या होगा। और इसीलिए मेरा घर का हूँ, भाड़े पर मिलता है घर, तो रहता हूँ। तो शिष्य में देखिए, शिष्य में विश्वास की जरूरत नहीं है, शिष्य में श्रद्धा की जरूरत नहीं है बहुत अच्छा है, नहीं है बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लड़का मास्टर को सरापते रहता है, लड़का मास्टर को गरियाते रहता है, तब पिटाता है, पढ़ता है। अब उसके सरापने से क्या होगा, गिद्ध के सरापने से गाय मरती। और पढ़ लेता है वो, शिक्षक उसको पढ़ा देता है। ठीक उसी तरह से शिव गुरु के रूप में आप जाएंगे तो कोई विश्वास की जरूरत नहीं है। आप सरापते रहिए कि महादेव को ई सराप रहे हैं, ई सराप रहे हैं, लेकिन क्या करें यार, वही हमारा गुरु है, उससे बड़ गुरु खोज के कहाँ से लावे। अब घर का मामला घरे में फरिया रहे हैं, बॉबे से अब हम पढ़ रहे हैं, लोग कहता है उससे बढ़िया पढ़ाने वाला नहीं है। हम देखते हैं कि पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है, लेकिन हमको तनको विश्वास नहीं है कि सलाई पढ़ावेगा, ये तो लफड़ेबाजी लगता है। लेकिन क्या करें यार, अब कोई उपाय नहीं है। एक गो शर्टे बानी मन तो दुमका वेनु पहिन के जाए बाबू, लाख कह तू ई करिया बा, वो जा शिव चर्चा होता, हम कह के करिया होके चाहे उजर होके ये नु बाबू हमरा जाही के बा। तो शिष्य और भक्त में बहुत का अंतर है, भक्त बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। गुरु शिष्य को भक्ति बनाते हैं। मैं तो रामचरितमानस पढ़ा नहीं हूँ कभी आज तक, लेकिन पिता मेरे स्कॉलर थे, वो कहते थे बिन युक्ति भक्ति न होई। कहते थे कि तुलसीदास जी ने लिखा है कि बिन युक्ति, बिना टेक्निक के, बिना लीवर के, बिन युक्ति भक्ति ना होई, भक्ति नहीं होगी। क्योंकि भक्त तो हम दुनिया के हैं, शिव से कैसे हो जाए, खुदा से कैसे हो जाए, बड़ा मुश्किल है, ये बहुत कठिन है। अपवाद उदाहरण नहीं है, लेकिन सामान्य नियम तो यही है। और पूजा में आपको श्रद्धा चाहिए, पूजा में आपको विश्वास चाहिए।
हे ई महादेव छथिन, हे भगवान छथिन, ये विश्वास चाहिए। हमरे जैसे आदमी से चलेगा, साला हम तो मेहरारू पर कमे विश्वास किया, अपने पर भी विश्वास नहीं करते हैं। यहाँ आए हैं, अगला मिनट में सांस बंद हो जाएगा। भाई साहब, विश्वास अपने पर करके क्या करेंगे हम? शिष्य और भक्त में बहुत अंतर है, लेकिन शिष्य सचमुच में एक दिन भक्त होगा। अगर भक्त हैं आप, अगर शिव के प्रेमी हैं आप, अगर खुदा से मोहब्बत करते हैं आप, कोई शिष्यता की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि मैं महादेव का चेला हूँ, शिव मेरे गुरु हैं। आपको भी शिव को अपना गुरु बनाना चाहिए।